मैं अपनी मां ਨੂੰ ਛੋਟੇ ये कहना ਡੀਕੋ ਦਾ फर्नीचर लेना तेरे को पर मेरे नसीबा च कुछ भी नहीं होया। ये है फैसलाबाद की 400 किलो वजनी साइमा जो 18 साल से एक ही कमरे में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। ना शादी हुई और ना ही कोई और खुशी मिल सकी। कदी तो कहनी अल्लाह मियां पर्दा दे दे। क्या नाम है? साइमा। साइमा बाजी कितनी उम्र है? मेरी 35 साल उम्र भाई। कितना अरसा हो गया है इस मर्ज में मुब्तला? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए जी इत्थे कैद च ही बैठे आ। दरवाजे बंद, दरवाजे दे नाल मेरा कमरा, मैं बाहर भी नहीं जा सकती भाई। इत्थे कैद दे विच ही मेरा भी दिल करदा मैं बाहर जावां, दुनिया नूं वेखां, कोई बारिश च जावां, कोई धुप्प च जावां। मैं इत्थे ही बैठी भाई कैद च ही, इस कमरे तो मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं कहनी मेरा इलाज हो जाए, मेरी यही अपील है, कोई मेरा इलाज करा देवे। ये हुआ कैसे था? क्या हुआ क्या? दर्द ही हुई मेरे पेट च ते रसोलियाँ निकलियाँ। उस तो बाद इन्ना ज़्यादा हो गया जिसम के कोई पता ही नहीं लगा होया कि। कितने अरसे में हुआ ये? महीने में, डेढ़ में, 2 में, कितने अरसे में हो गया? उन्होंने कि जो मेरा ऑपरेशन होया सी उन्होंने कि दवाई नहीं छड्डनी जी मैं खाधी सी ना, पर मैं दवाई नहीं खा सकी। वो जी दवाई उस नाल इस तरह पता नहीं हो गया कि की बनया। तन्हाई में जब बैठी होती हैं तो क्या क्या ख्याल आते हैं? ख्याल है क्या क्या ख्याल आते हैं बताएं आज। सारे ने पहले माँ याद आती तन्हाई च, फिर क्या कली यही किस्मत सारे छड्ड के चले जाते। सबर शुक्र करके बैठी सोचती रहनी, नाल वेखनी रात कभी 2 बज गए, कभी 1 बज गया। कभी कभी तो जिंदगी बहुत पहाड़ लगती होगी ना? नहीं लगती। कभी तो कहनी अल्लाह मियां पर्दा दे दे इस कैद नाल। अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती देगा और इंशाल्लाह आप सेहतियाब होंगी और फिर आप मुझे एक दफ़ा बुलाएंगी कि अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो वक्त दूर नहीं है, फिर आप मुझे कहेंगे कि देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी तंदुरुस्ती देवे जे मेरा होएगा काम, मैं दुआवां देवांगी सब नूं, मैं तुर फिर सकां, चल सकां। यही मेरी दुआ ते यही अपील है मेरी। वैसे 18 साल की उम्र से पहले कभी कोई मंगनी हुई होगी? मंगनी नहीं, माँ अपनी अम्मी दे नाल बहुत प्यार सी मेरा। मंगनी ते नहीं ते बाद च ऑपरेशन हो गया मेरा, उस तो बाद वेख लो तुसीं आप ही। मंगनी नहीं हुई सी मेरे, कोई भी नहीं खुशी में वेखी, कोई खुशी नहीं मेरे नसीबा च होई। मायूस नहीं होते। अल्लाह पाक पता नहीं किसको वसीला बना के भेज देगा। बस यही है मैं तौर फिर सका। कभी कभी तो वैसे ये सोचती होंगी कि मैं अगर तंदुरुस्त होती, मेरी भी शादी हो गई होनी थी, मेरा भी अपना घर होना था। ਡੀਕੋ ਦਾ फर्नीचर लेना तेरे को, मैं अपनी मां ਨੂੰ ਛੋਟੇ ये कहना, पर मेरे नसीबा च कुछ भी नहीं होया। बहुत ख्वाहिश सी दिल च, पर हुण सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। पर इन्नी अपील है मैं हुण तुर फिर मम्मी को कहती थी डीको का फर्नीचर लेना। फर्नीचर। मां भी नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहा। यही ख्वाहिशां तो बहुत सी मां दे नाल, पर मां ही नहीं रही। पर जाइयां अल्लाह दा शुक्र। परेशान होती होंगी आपको देख के? मां तो बहुत परेशान थी, मेरे गम ने ही वो बेचारी फौत हो गई। मेरी धी बैठी एडी। आप अपनी फैमिली में सिर्फ आप ही हैं? हाँ मैं ही इन्नी ज़्यादा मोटी हूँ, दूसरे अच्छा चलो पता क्या है, ये ना अफसरदा बातें बड़ी होगी। आपको हंसी वसी वाली बात बताएं, मैं खुद रोना शुरू हो जाऊंगा, वरना वो सारे देखने वाले कहेंगे क्या आंटी ने भी रवान दिया थे, आप भी इस तरह होके बैठा। कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाए जो आपका बड़ा खुशगवार गुजरा हो। खुशी मेरे मौकी गई, खुशी रही नहीं लगती मैनू, मेरी खुशियाँ ही खत्म हो गई। कोई माँ दी होंदी खुशहाली सी, जो दी माँ गुजरी उदों दी नहीं खुशहाली कोई। आंटी आप फैसलाबाद में रहती हैं, फैसलाबाद के लोग तो जुगते बड़ी मारते हैं। अच्छा चलो मुझे मैं फिर आपको जुगते मारूंगा, मुझे नहीं पता। अब हंसे ना थोड़ा सा, पता है क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ये सैड बैठी ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
अब मैं आपका इंटरव्यू नहीं करने आया, मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया हूँ कि चलो मैं भी खुश हो जाऊँ, आंटी भी थोड़ा खुश हो जाए, बल्कि आंटी नहीं आप ही, मेरे मुंह में खाक, मैं बार बार आंटी कह रहा हूँ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ वो फैसलाबाद में जुगते मारते ना मेरा, अच्छा अब मैं ना जुगते मारूंगा, आपने हंसना ठीक है। मेरा मुंह इंजे जिवें बिल्ली घुमा के कंध च मारी होंदी है ना, मेरा मुंह इंजे जिवें सलूके च इट पाई होंदी है ना। अच्छा चलो अब आप कोई मुझे कोई कोई सुनाओ, चुटकुला सुनाओ कोई। अब जैसे छोटे बच्चों को सुनाते थे ना बचपन में, बच्चे हंसते थे, अब ये समझे मैं छोटा सा बच्चा हूँ, आप मेरी बड़ी बहन है और आप मुझे चुटकुला सुनाए, चलो। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ हर चीज खत्म हुई मेरे वास्ते आपने कहीं पता करवाया है अभी कि कहाँ से कोई इलाज होगा? इलाज महंगा महंगा बहुत भाई ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ मैं पता करवाया भाई ने महंगा बहुत इन्ने हालात नहीं है भाई क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं? भाई एक रेड़ी लांदा ते एक नौकरी करदा ਮਾੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੈਦ ਵਰਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਵਾਂ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਇਹੀ ਪੀ ਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आपको तो सूट भी ज़्यादा कपड़ा लगता होगा ना? ਵੇਖ ਲਓ कितना कपड़ा लगता है? 2 सूट लगदे ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 सूट लगते हैं, फिर एक सूट बनता ਹਾਂਜੀ है। तो सोती कैसे हैं? ਸੋਤੀ ਲੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ सांस का कोई प्रॉब्लम है? ਆ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ बैठ के ही बस सोती हूँ। हाँ जी आप कोशिश किया करें ना, वॉक करने की कोशिश किया करें। थोड़ी जोर कोई आवे लत्तां च कोई फेर ही करन। हाँ जी ये अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है पहले से? नालों बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगे थोड़ा घट सी हुण बहुत ज़्यादा हो गया। वेखो सारे गोले लत्तां च वेखो इत्थे तिकर सारे पेट च भी इस तरह ही। हाँ वेखो दिसदा ही पिया। हाँ वेखो सहमा आप ही कभी वज़न करवाया अपना कि कितना वज़न है? नहीं जा सकती 400 किलो तिकर वजन है, बहुत ज़्यादा वजन। 400 किलो वज़न है आपका? बहुत ज़्यादा। खाने में क्या खाती हैं? बहुत घट, कुछ भी नहीं मैं खाती वाशरूम तो, बहुत ज़्यादा घट। इसी डर से नहीं खाती कि मुझे उठना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा? ऐसे ही तो मेरा जिस्म इन्ना ज़्यादा, पर मैं खाती नहीं इन्ना। जिस कमरे में आप बैठी हैं बिल्कुल साथ खिड़की है। खिड़की दरवाज़ा खोल देनी है, पर मैं जा नहीं सकती बाहर तिकर भाई। मोहल्ले की औरतें आती हैं? हाँ जी आती, वो सारे बच्चे भी आते वेखते भी आ जाते आते भी आंटी तुसी भी बाहर आओ, पर मैं जा नहीं सकती, मैं मजबूर। हाँ जी आपको उल्टे नामों से भी पुकारते होंगे बच्चे? इन्ने ज़्यादा मजाक भी करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ क्या करता। कहते हैं? बस मोटियाँ, कोई कहते मोटी, तेरी फुफ्फो बहुत मोटी। हाँ जी जब बच्चे छेड़ते हैं, मोटी 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 कहते हैं, मतलब या बॉडी शेमिंग करते हैं, तो क्या क्या दिल पे गुजरती है, क्या कहती हैं उनको? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ईद कैसे गुजरती है? ਈਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੀ,
ईद भी इत्थे ही इसे बैड ते भावें तुसीं वेख लेंदे इत्थे ही बैठे हैं। घरों में शादियां भी आती हैं, शादी ते भी नहीं जा सकदी, किसी की शादी पे नहीं जाती। भांजियां दी ना किते नहीं गई, इत्थे ही बस। बाकी सारे चले ते मैं कल्ली इत्थे बही नी, शादियां ते भी नहीं जा सकदी, ਤੋਰ ही नहीं सकदी, जाना कित्थे। भैणां मिल जांदियां, भांजियां मिल जांदियां, पर मैं जा नहीं सकदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं, मेरा इलाज हो जावे ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंसान भी कितना बेबस होता है ना, अल्लाह पाक से दुआएं मांग मांग के खुशियाँ लेता है, दुआएं मांग मांग के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और फिर एक वक्त आता है कि वो खुद इतना बेबस हो जाता है कि वो अपने लिए सेहतियाबी नहीं ले सकता। मतलब वो इस कदर बेबस होके बैठ जाता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता, अपने लिए वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकता जो उसको चाहिए होती हैं। कितना बेबस होता है ना। और यार ये साइमा आपी, अल्लाह की कसम मुझे यकीन करें, मैं इनके पास आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं, मुझे इनका दर्द खुद को महसूस हो रहा है। खुदारा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि इनकी हेल्प करें और लाजमी करें यार, क्योंकि यार आपका हो सकता है एक सिक्का, एक रुपया या आपकी एक दुआ कुछ भी नहीं दे सकते, तो आपकी एक दुआ हो सकता है कि इनके लिए काम आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, ये साइमा बाजी आपकी मुंतज़िर हैं, ये सिर्फ़ आपकी छोटी सी दादरसी की मुंतज़िर हैं। वल्ला यकीन कीजिए, जहाँ पर इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, नहरें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सारा कुछ बन रहा है, अल्लाह की कसम थोड़े से पैसे लग के ये ठीक हो सकती हैं, थोड़े से पैसे लग के ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। खुदारा प्लीज़ हाथ जोड़ के अपील है कि इनकी तरफ एक नज़र इनकी तरफ दोहराइए।